नमस्कार, न्यूज एट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कांकेर से बड़ी खबर है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर स्क्रूटनी हो गई है। स्क्रूटनी के बाद 18 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए हैं। 21 प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म स्वीकृत हुए हैं। कुल 39 प्रत्याशियों ने दाखिल किया था नामांकन। 21 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है। कुछ लोगों की और गुंजाइश क्या यहां पर बनेगी कि वो अपना नाम वापस ले लें, खासकर वो लोग जो किसी राजनीतिक पार्टी से पहले जुड़े हुए रहते हैं, तो उन्हें मनाने की कोशिश भी की जाती है, क्योंकि अभी भी एक सीट है। लेकिन आप देखिए कितने ज्यादा नामांकन फॉर्म गए, और इसमें बहुत सारे, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म खरीद लिया था, उनकी तरफ से जमा कराया गया। लेकिन अच्छे खासी संख्या ऐसी भी है जिनके नामांकन रद्द किए गए हैं। 18 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए हैं। ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। स्क्रूटनी में इनके जो दस्तावेज थे वो सही नहीं पाए गए, कमी पेशी रही, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। 21 नवंबर तक, यानी कि 3 दिन और हैं नाम वापसी को लेकर। उसके बाद लॉक हो जाएगी स्थिति कि आखिरकार इस भानु प्रतापपुर के रण में क्या परिस्थितियां बनती हैं। बीजेपी और कांग्रेस मुख्य यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा सर्व आदिवासी समाज की तरफ से जिस तरीके से प्रत्याशी आए हैं, ये कितना खेल बिगाड़ते हैं दोनों ही पार्टियों का, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आदिवासी इस वक्त लाइमलाइट में तो हैं छत्तीसगढ़ में, और जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा रहा, उसको लेकर भी हमने देखा था कि कांग्रेस को घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आरक्षण कम हुआ तो उसमें गलती बीजेपी की भी थी, क्योंकि उनके राज में ही आरक्षण बढ़ाया गया था और उसके बाद उसको कोर्ट ने कम किया है। इसमें कांग्रेस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की फिलहाल राजनीति हो रही है, और इसमें क्योंकि ये सिटिंग सीट थी कांग्रेस पार्टी की, तो क्या यहां पर एक सहानुभूति का जो फैक्टर है वो भी रह सकता है, क्योंकि यहां पर मनोज मंडावी की पत्नी को ही टिकट दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और जाहिर बात है, जब कोई सिटिंग विधायक अगर उसका निधन हो जाता है तो एक देखते हैं हम कि इस तरह का माहौल भी उनके परिवार के लोग को अगर टिकट दे दिया जाता है तो फायदा मिलता है। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकुश, बड़ी संख्या में नामांकन रद्द हुए हैं, और इसमें जब इतने सारे एक सीट के लिए फॉर्म भरे गए हैं, तो इसमें सर्व आदिवासी समाज की क्या भूमिका है? कितने फॉर्म उनकी तरफ से गए और कितना खेल बिगाड़ सकते हैं वो लोग? देखिए लोकेन, स्वाभाविक तौर पर अब 21 फॉर्म बचे हैं, चूंकि स्क्रूटनी हुई है, और 39 फॉर्म में से 18 फॉर्म रद्द कर दिए गए हैं। 18 फॉर्म रद्द इसलिए किए गए हैं क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां थी, किसी में कोई कमी थी, किसी में कोई नाम को लेकर थी, किसी में प्रमाण पत्र को लेकर परेशानियां थी। तो इन तमाम परेशानियों को देखते हुए 18 फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं, और अब टोटल 21 नाम बचे हैं। मतलब 21 लोगों के बीच में फाइट होनी है। लेकिन अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि 21 लोग ही मैदान में रहेंगे, क्योंकि अभी नाम वापसी की डेट आगे बाकी है, और नाम वापसी की डेट तक हो सकता है कि और भी कुछ नाम कम हो जाए। लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के जो लीडर्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं, उनके बीच में फाइट जरूर होगी। लेकिन 21 नाम भी एक विधानसभा से क्षेत्र से कम नहीं होते, जबकि उस स्थिति में जब आदिवासी वर्ग के लोग नाराज हैं और उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो हर गांव से अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो स्वाभाविक है इस डिसीजन के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चोट पहुंचाने की कोशिश यहां पर आदिवासी वर्ग करते हुए नजर आ रहा है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में अब ये स्क्रूटनी होने के बाद भी 21 फॉर्म बचे हुए हैं। चूंकि राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो बीजेपी का जो कोर वोटर है और कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो अपनी पार्टी को ही वोट देगा, चाहे किसी भी स्थिति में हो। चूंकि अब भानु प्रतापपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वो आदिवासी बाहुल्य है, और ज्यादातर मतदाता जो है, करीब 80% जो मतदाता है उस विधानसभा क्षेत्र के, वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। अब आदिवासी वर्ग से आने वाले उन मतदाताओं में कुछ कांग्रेसी भी हैं, कुछ बीजेपी के लोग भी हैं, क्योंकि बीते चुनाव की अगर बात करें तो लंबे समय से मनोज मंडावी 3 बार से विधायक बने हैं, और एक बार बीजेपी से 2008 में जो वर्तमान में कैंडिडेट हैं ब्रह्मानंद नेताम, वो भी वहां से जीत कर आ चुके हैं। तो ये राजनीतिक पहलू भी देखना होगा, समझना होगा। लेकिन जिस तरीके से आरक्षण को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है, उस नाराजगी का खामियाजा कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं भुगतना ना पड़े।
अब चूंकि बीजेपी पूरी जोर आजमाइश में है कि इस पूरे आरक्षण के विषय को भी वहां पर खूब जोर शोर से उछाला जाए, आरक्षण के विषय को उछालते हैं अगर, तो हो सकता है जो आरक्षण के विषय से भटके हुए लोग हैं या जो नाराज मतदाता हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में आएंगे। लेकिन जिन लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशियों को सपोर्ट किया है कि आप खड़े होइए हम आपको वोट देंगे, वो कहीं न कहीं कांग्रेस या बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हुए दिखेंगे। लेकिन अब इसमें सवाल ये उठता है कि एकदम से इतने सारे कैंडिडेट्स अगर फाइट करते हैं तो उस दौरान जो कैंडिडेट्स जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जो वोट जाएंगे वो किसके कटेंगे? क्या वो सत्ता पक्ष के वोट से कटौती होगी या फिर विपक्ष के वोट से कटौती होगी? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वहां पर हो गया और इसीलिए। लेकिन अंकुश, आपने एक चीज कही कि अभी जो नामांकन वापसी की तारीख है वो उसमें वक्त है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं वापस हो जाएं। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या जो बागी हैं बीजेपी या कांग्रेस से, और कौन सी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा सिरदर्द फिलहाल दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस हिसाब से भानु प्रतापपुर उपचुनाव विधानसभा उपचुनाव में जो सिनेरियो बना हुआ है, जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है, उसमें कहीं न कहीं सत्ता पक्षीय दल को जो है कहीं न कहीं नुकसान होते हुए दिख रहा है। नुकसान होते हुए इसलिए दिख रहा है कि वर्तमान में जो आरक्षण का विषय है वो भी अभी उठा है। हालांकि एक ट्रम्प कार्ड जरूर हो सकता है कि जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा तो उस मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा खेल हो सकता है कि जिसके दम पर पूरा का पूरा चुनाव एक तरफा हो जाए, या फिर 5 तारीख को वो मतदान है और 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है। तो विशेष सत्र में अगर संशोधन लाया जाता है सरकार की तरफ से और संशोधन के माध्यम से 32% आरक्षण को पुनः बहाल कर दिया जाता है, तो फिर स्वाभाविक तौर पर पूरी की पूरी पकड़ जो है वहां पर कांग्रेस पार्टी की बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो संशोधन है आदिवासी आरक्षण को लेकर या अन्य जो वर्ग है उनके आरक्षण को लेकर का संशोधन में बीजेपी अपनी पुरजोर कोशिश करेगी। लेकिन अगर किसी पॉइंट के आधार पर कांग्रेस पार्टी आरक्षण को बहाल करने में सफल होती है, सरकार आरक्षण को बहाल करने में सफल हो जाती है, तो भले ही इतने सारे कैंडिडेट खड़े हो गए हों, आदिवासी वर्ग के, आदिवासी समाज से निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हो गए हों, लेकिन उन निर्दलीय कैंडिडेट्स का जो सिनेरियो है वो कहीं न कहीं बदलता हुआ दिखाई देगा। और स्वाभाविक है, अगर सरकार ने आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण का तोहफा दिया 1 और 2 दिसंबर में, तो फिर स्वाभाविक तौर पर ये पूरे कैंडिडेट्स जो है कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और 5 तारीख को जो मतदान होगा वो वोटर्स जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि खड़ी जो संख्या जो है वो करीब 21 लोगों की जो संख्या हुई है उसमें से अगर बीजेपी कांग्रेस के या फिर कुछ बागियों की संख्या को छोड़ दिया जाए, मतलब 4, 5, 6 कैंडिडेट को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जो कैंडिडेट हैं, मतलब 16-17 कैंडिडेट हैं, वो बिल्कुल। अब ये फाइनल लिस्ट क्या आती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।